न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर उनके रुख से बहुत ज्यादा मान मनोबल के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो खुश नहीं दिखाई दे रहा। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई थी और कांग्रेस से मुख्यमंत्री भी बने। बावजूद इसके कमलनाथ की तरफ से बीजेपी में जाने की खबरों पर अब तक डिनायल न आने पर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो खुश नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से बातचीत की और कमलनाथ को अपने संबंधों का वास्ता देकर कांग्रेस में बने रहने की उम्मीद जताई है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व की जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूदा वक्त में कमलनाथ और नकुलनाथ को मनाने की कोई गंभीर कोशिश है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के मौजूदा रुख को दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी कि अब एक बात तो साफ है कि शीर्ष नेतृत्व ने अब पूरी तरीके से कमलनाथ पर ही छोड़ दिया है कि वो कांग्रेस में बने रहते हैं या फिर चले जाते हैं। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ पर फैसला छोड़ दिया है, क्योंकि मान मनोबल का जो दौर था वो अब जा चुका है। दिग्विजय सिंह ने भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के समय से पार्टी से जुड़े रहने वाले नेता कांग्रेस छोड़ ही नहीं सकते। साथ साथ उन्होंने अपने और कमलनाथ के रिश्तों का वास्ता भी दिया और उसके बावजूद अगर कमलनाथ अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं या नहीं, तो ऐसे में अब पार्टी की ओर से कमलनाथ पर भी छोड़ दिया गया है कि वो कांग्रेस में या बने रहेंगे या फिर चले जाएंगे। हालांकि कमलनाथ ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी में शामिल होने के न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर कमलनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया और ये कहा कि वो आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज भी हमारे साथ है, प्रियंका का भी रुक करेंगे, लेकिन मनोज का सबसे पहले हम रुक करेंगे। मनोज, इस वक्त स्थिति क्या दिखाई दे रही है? मान मनोबल का तो दौर लगता है जा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि देखिए इस वक्त हम दिग्विजय सिंह के घर के सामने भोपाल में श्यामला हिल पे खड़े हैं और दिग्विजय सिंह अभी यहाँ से 2 मिनट पहले यहाँ से निकले और हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने कोशिश की कि उनसे बातचीत करें और बातचीत करके जानने की कोशिश करें। लेकिन एक आम कार्यकर्ता के मन में दिग्विजय सिंह के घर पर ये लोकेश कुमार सेन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीते 1.5 दशक से ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जो खबर चल रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? इस विषय में तो अभी कुछ हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है। बात ये उठ रही है सबसे ज़्यादा, एक क्योंकि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता के मन के भावना समझना चाहता हूँ। बात ये चल रही है कि अगर कमलनाथ नहीं जाना चाह रहे हैं और अगर ये सिर्फ अफवाह है तो वो अपनी तरफ से मना क्यों नहीं कर रहे कि ये गलत है? अब ये भी मीडिया ही कह रहा है, हमें तो ये भी मीडिया ही हमें दिखा रहा है कि बाकी हमें कोई जानकारी अभी इस विषय में नहीं है। पार्टी जो भी आदेश करेगी वही कार्यकर्ता करता आया है, पर अब ये जो आप बता रहे हैं इस विषय में हमें कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो तो अपनी जमीन पर मजबूती के साथ खड़ा है। सुन के खराब लगता है अगर ऐसा होता है तो? नहीं, ये तो वो लोग बातें कर रहे हैं जो लोग हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं, और ये आप लोगों तक कहाँ से ये बात आ रही है ये भी हमें पता नहीं है। देखिए कार्यकर्ता कंफ्यूज है। ये दिग्विजय सिंह के घर पर ही यहाँ पर गेट पर होते हैं लोकेश कुमार सेन और योगी, हम इनसे बात करके ही अंदर पहुँचते हैं और एक आम कार्यकर्ता के मन में इसको लेके एक छोटी सी एक निराशा का माहौल तो है ही। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमलनाथ के जो करीबी है दीपक सक्सेना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उनकी संभावना हो सकती है बीजेपी में जाने की। और नंबर 2, ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, हम प्रियंका का भी सीधा रुक कर लेंगे। प्रियंका, आप कहाँ मौजूद हैं और ये बताइए कि सालों पुराना ये जो रिश्ता है कमलनाथ का कांग्रेस के साथ, क्या वो खात्मे की कगार पर दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इस वक्त कमलनाथ के दिल्ली आवास के बाहर मौजूद हूं और जिस तरीके से आपने कहा कि खात्मे की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं अगर घर की बात करूं तो घर पे फिलहाल हमें जो जानकारी मिल पाई है, ऑफ रिकॉर्ड ये बताया गया है कि कमलनाथ अभी किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। कई समर्थक जो है वो इनके आए हुए थे, काफ़ी देर इन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन अंदर जो है वो कोई नहीं जा पा रहा है। अभी ये जानकारी मिली कि फिलहाल किसी से नहीं मिलने जा रहे। इसके साथ ही अंकिता, एक और बड़ी खबर मैं अगर आपको बताऊँ तो ना केवल कमलनाथ बल्कि इनके बेहद करीबी
और एक और जो एक्स सांसद रहे हैं सज्जन वर्मा, वो भी दिल्ली आ गए हैं और उनका कहना है कि वो मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी कमलनाथ मिलना नहीं चाह रहे हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि गाड़ी की एक मूवमेंट, नहीं गाड़ी खाली है, गाड़ी की मूवमेंट नजर आ रही थी लेकिन गाड़ी फिलहाल खाली है और ऐसे में अभी अंदर की तरफ जा रही है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर बाहर निकलेंगे तो वो भी हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये केवल कमलनाथ और नकुल का कांग्रेस से जाना नहीं होगा, बल्कि उनके साथ और ऐसे कई लोग जो लगातार हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बाहर समर्थकों से भी हमने बातचीत की जिन्होंने बताया कि वो महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस उपेक्षा कर रही है कमलनाथ की। तो ऐसे ना केवल कमलनाथ, सज्जन वर्मा, ऐसे कई और नाम भी हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश से जैसे ही कमलनाथ अगर ये ऐलान करते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो कई लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं। गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ अपडेट आते ही अंकिता दोबारा हम आपको जानकारी देंगे। जी ठीक है प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास, हम अपने सहयोगी नीरज का भी रुख कर लेंगे। नीरज से पहले हम सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, 370 सीटों की बात बीजेपी करती है और ऐसे में भले एक सीट ही क्यों ना आ रही हो, हर सीट पर फोकस बीजेपी का रहने वाला है। क्या टाइमिंग इसलिए भी कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट से जो जीते रहे हैं बीजेपी में आने की अहम हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति एक परसेप्शन का गेम है और यहाँ पर कमलनाथ जो 2 महीने पहले जिस पार्टी के खिलाफ कितने ज्यादा मुकर थे, वही एक केंद्र बिंदु थे विरोध का। उसी पार्टी में वह शामिल होने जा रहे हैं ठीक दो महीने बाद। तो इस अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा ये संदेश दिया जाएगा जब उनके जो कार्यकर्ता हैं न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे कांग्रेस में, देश भर में, कि क्या वरिष्ठ नेताओं के भीतर भी चल रहा है। तो यहाँ पर हमने पिछले 2 दिनों से वरिष्ठ बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं से भी राय जानने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का जो संगठनात्मक स्तर है और जो अनुशासन की पार्टी है और सीधे जब हाईकमांड कोई फैसला करता है तो मीडिया के जरिए आधिकारिक रूप से जानकारी मिलती है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तब भी हमने कम से कम नहीं तो 4 से 5 मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हमने बात करनी चाहिए। किसी ने इस बात को सिरे से नकारा नहीं कि कमलनाथ के शामिल होने का सवाल ही नहीं है। तो हम इन दोनों मूवमेंट से हम ये तात्पर्य जरूर लगा सकते हैं, चल कुछ न कुछ रहा है, मूवमेंट कुछ न कुछ हो रही है, समय का खेल है, आधिकारिक अनाउंसमेंट होना बाकी। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में है। सूत्रों का दावा है कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा यह भी है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट कमलनाथ के साथ साथ आपको बताएं, उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में हैं। कमलनाथ के सामने अपने बेटे नकुलनाथ का पॉलिटिकल करियर जो है वो सिक्योर करने का ये बड़ा मौका लोग मान रहे हैं कि कमलनाथ देख सकते हैं बीजेपी के अंदर। और वहीं बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीधा प्रियंका का रुख करेंगे। अब प्रियंका, इतने लंबे करियर में अभी हमने 3 दिन पहले कमलनाथ की एक स्पीच सुनी थी कि मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी। क्या वो अब अपने बेटे नकुलनाथ का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं इसीलिए? मैं पहले तो आपको ये अपडेट दे दूं अंकिता कि यहाँ से कमलनाथ आवास से निकल गए हैं। किस तरफ गए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं। अपने आवास से वो निकले और बातचीत उन्होंने नहीं की। हालांकि वो गाड़ियाँ जो जाते हुए दिख रही है, कमलनाथ के घर से ये गाड़ी निकली है, कमलनाथ यहाँ से निकले हैं। किस तरफ निकले हैं उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज का दिन अहम माना जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा था कि अधिवेशन के बाद, जो बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है उसके बाद बड़े नेताओं से मुलाकात संभव है। 9 बजे तक तकरीबन अधिवेशन की ये बात रही है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। फिलहाल हमारी कोशिश रहेगी कि हम फॉलो कर पाए कमलनाथ कहाँ जा रहे हैं ताकि और अपडेट दे सके। जी अंकिता। ठीक है प्रियंका, आप फॉलो करती रहिए, अपडेट हमें देती रहिएगा। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे क्योंकि आज अधिवेशन चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन हो चुका है, पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होना बाकी है। उसके बाद संभवतः कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ मुलाकात करें तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और एमपी कांग्रेस के एक और सीनियर नेता सज्जन वर्मा ने अपने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द को हटा लिया है। कमलनाथ के साथ जाने के सवाल पर सज्जन वर्मा ने कहा, 40 साल साथ काम किया है, यदि कमलनाथ का अपमान होता है तो मैं उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सज्जन वर्मा का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ कमलनाथ ने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएशन का जो जिक्र था वो हटा दिया, वहीं सज्जन वर्मा भी अपने 40 साल के कमलनाथ के साथ रिश्तों का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ पार्टी से जाते हैं तो मैं भी पार्टी में नहीं रहूंगा। अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों
अभी अटकलें मात्र हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने की। मनोज, ये बताइए, जयराम रमेश का जो बयान सामने आया है कमलनाथ के खिलाफ, क्या तस्वीर और ज्यादा साफ हो रही है इस बयान से? कोई शक नहीं है। देखिए, लगातार कमलनाथ के जयराम रमेश का बयान कि वो किस मकसद से वहां गए थे, दूसरा जितने लोग हैं, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, कमलनाथ के करीबी लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे अभी सज्जन सिंह वर्मा का बयान न्यूज़ 18 इंडिया पर जो हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वो दल उनका सम्मान नहीं कर पाया तो वो दल की कमजोरी है। यानी अब कमलनाथ के करीबी सीधे तौर पर ये मानते हैं कि कमलनाथ का सम्मान नहीं हो पाया। दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ, जिस तरह से पार्टी ने उनको हटाया, जिस तरह से उनके हटाने के बाद मध्य प्रदेश में अध्यक्ष की या मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुई, और जिस तरह से सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद राज्यसभा में उनको नहीं भेजा गया। तो ये तमाम बातें सीधे तौर पर दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के मन में इस बात को लेकर नाराजगी है। और जो बात सूत्रों से हमें पता चल रही है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो उनकी तरफ से सीधा सीधा डिनायल क्यों नहीं आ रहा, वो सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं मीडिया को बताऊंगा। यानी दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ जरूर होना है। और अब सूत्रों की तरफ से ज्यादा इस बात की खबर आ रही है कि नकुल नाथ, कमलनाथ अगर नहीं भी जाते हैं तो नकुल नाथ बीजेपी में जा सकते हैं। और बीजेपी को तलाश है छिंदवाड़ा सीट पर एक जीतने वाले उम्मीदवार की, क्योंकि बीते 40-45 साल से छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है, कमलनाथ का कब्जा और मनोज, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कमलनाथ कांग्रेस में रुकेंगे और अपने बेटे को, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बीजेपी में भेज देंगे। लेकिन इधर कांग्रेस में कमलनाथ खेमे के नेताओं की भी नाराजगी अब सामने आने लगी है। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने खुलकर कह दिया है कि जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे कमलनाथ के समर्थकों को ठेस पहुंची है। हालांकि आपको बताएं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि राज्यसभा जिसे भेजा गया है वो कमलनाथ की मर्जी से ही भेजा गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कमलनाथ को राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी तो कमलनाथ को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? कांग्रेस ने कमलनाथ जिस तरीके से कमलनाथ को पद से हटाया गया, नाराजगी जाहिर की है। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। अमित का सीधा रुख कर लेंगे। अमित, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कमलनाथ कांग्रेस में ही बने रहना पसंद कर देते हैं और अपनी बेटे को बीजेपी में भेज देते हैं। देखिए अंकिता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मनोज कह रहे थे कि कमलनाथ की ओर से ना नहीं हुआ है और यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से ना नहीं हुआ है, तो ना और ना के बीच में कुछ न कुछ बात जरूर है, डील जरूर है और आधिकारिक रूप से ये बात सामने नहीं आ पा रही है। तो इसलिए एक और थ्योरी जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि नकुल नाथ को बीजेपी से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़वा दिया जाएगा और कमलनाथ नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा कमलनाथ खुद बीजेपी में आ जाए अपने बेटे के साथ, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इन दोनों जो ऑप्शन है, इस पर ये ज्यादा प्रबल संभावनाएं इस राजनीति के खेल में बन रही है, क्योंकि खामोशी अभी चारों ओर है, डिनायल अभी कहीं नहीं है। अब देखना यह है कि ये भी अनाउंसमेंट कब होता है। जी अमित, बान मनोवल का दौर तो जा ही चुका है और किसी भी तरीके से कमलनाथ की ओर से कोई ऐसी बात नहीं रखी जा रही है जिससे कि हिंट मिले। अब थोड़ा ही समय माना जा रहा है कि खुलासा हो जाएगा कि होने क्या वाला है। वहीं वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कमलनाथ के सवाल पर कन्नी काट ली। जब उनसे कमलनाथ की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विश्वनाथ की बात करने आए हैं, कमलनाथ की बात नहीं करने आए। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी
भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं यहाँ मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं।